दोस्तों सखा में जुगानी, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और सीधी सी बात करते हैं आज की मार्केट की गिरावट की। लेकिन गिरावट पर बात करने से पहले आपने देखा ही है, सबसे पहले ट्रम्प चाचा के बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन वो हो जाएगा पॉलिटिकल डिबेट। और पॉलिटिकल डिबेट मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प चाचा के बैठने के बाद में अर्थ जगत में कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बिकॉज क्या है कि जो उनकी साम्राज्यवादी नीति है कि यस फर्स्ट अमेरिका, तो फर्स्ट अमेरिका आप लोगों को पता है तेल का खेल अमेरिका करता है, करेंसीज को मैनेज यूएसई करता है। ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, जो नए हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, उनको कम से कम ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सोने में, तेल में, और उसके बाद में आपका करेंसी में। डॉलर के लिए कुछ भी कर गुजरेगा अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए अमेरिका। ठीक है, यहां पर ये बात हो गई। अब इन द सेंस फाइनेंशियल टर्म में अगर हम इसको बात करते हैं, तो कल जैसा लोग अंदेशा लगा रहे थे कि बोला इतनी कंट्रीज पर इतने % का टैरिफ लग जाएगा, हमने आपको पहले बताया था कि नहीं, कुर्सी पर बैठने के बाद में आदमी कभी भी वन वे में नहीं सोचता है, फिर उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और बहुत ही सोच समझ करके अगला फैसला लेता है। तो आपको जैसा कि हमने भी बताया था, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो बात बता दूं कि ताजपोशी से पहले जो उनका पहला ट्रेड में कंपटीटर बोल सकता हूं, शत्रु तो नहीं बोल सकता हूं, आपस में इनका बहुत बड़ा कंपटीशन है चाइना और अमेरिका का। इनके प्रेसिडेंट से और ट्रम्प चाचा से तकरीबन 5-5 मिनट 2 बार बात हुई है। एक बार ट्रम्प चाचा ने इनको कॉल करा है, दूसरी बार आपके चीन के प्रेसिडेंट ने उनको कॉल करी है। और उसके बाद में एक ही मुद्दे पर इनकी बात नहीं हुई है, कई सारे मुद्दों पर इनकी बात हुई है। देखो आज की डेट में कोई टैरिफ वगैरह नहीं है, उन्होंने अपना फर्स्ट का हित लिया है, फर्स्ट के हित में कई सारे फैसले लिए हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि उन्होंने जो उनके पार्टनर हैं इलेक्शन में, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, एलन मस्क जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मार्स में अमेरिका का झंडा ले जाना, वहां पर उस प्रोजेक्ट को इन्होंने हरी झंडी दे दी है। दूसरी चीज, तीसरी बात आपको बताऊं कि देखो, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आपका जानना बहुत जरूरी होता है। इजराइल और हमास का युद्ध हो, यहां पे भी पैसा किसका खर्च होता है? अमेरिका का खर्च होता है। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, यहां पर भी पैसा किसका खर्च हो रहा है? यहां पर भी पैसा खर्च हो रहा है आपके अमेरिका का हो रहा है। यूक्रेन को जितना भी वेपन दिया जा रहा है, जितना भी पैसा दिया जा रहा है, ये सारा का सारा यूएस ही उस पर पे कर रहा है। नाटो का सिर्फ और नाम है। तो इन सारी चीजों को रोकने में उन्होंने काफी सारा एक स्टेप अनाउंस करा है। ठीक है, अब उनका यह मानना है कि अगर इस प्रकार से अर्थ उनका मजबूत होता है तो इसकी सुविधा किसको मिलेगी? अमेरिका के नागरिकों को मिलेगी। दूसरी चीज उन्होंने जो ये चीज बढ़ाई है कि यस, वो टैरिफ या प्रतिबंध बाकी कंट्रियों पर नहीं लगाएंगे, लेकिन अमेरिका में जो सामान आ रहे हैं उसका टैरिफ जरूर बढ़ाएंगे। इससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू किसके काम आएगा? अमेरिका के सिटीजन्स के काम आएगा। अगला जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, ये किया है कि हम यूएस को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो ऐतिहासिक जीत का जो बोला उन्होंने, वो भाषण बोला, लेकिन उन्होंने एक ईआरएस करके टीम, ठीक है ना, ईआरएस की टीम एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू को उसको असेस करने के लिए एक टीम को, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है जेफीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट जो कमेटी वगैरह बैठ जाती है, तो उस पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा किस मत से होगा, कमियां कहां पर हैं, उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, ये भी उन्होंने गठित करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट में जब एक्शन में वो आए, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसको लंबे टाइम के लिए उसको स्थगित कर दिया है। क्यों? क्योंकि क्या ये चुनावी स्टंट तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने कमेटी भी एक टाइप का गठित कर दिया है जो कि उसको अवलोकन करेगी, उसका आपका जो उसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का उसकी रूपरेखा तैयार करेगी, फिर जाकर के इस पर अमल होगा। तो मतलब एक ये लंबी प्रक्रिया के तहत उन्होंने इसको बांध दिया है। अगर एक्शन लेना होता तो त्वरित एक्शन लेते। अब रही बात इन द सिनेरियो ऑफ द इंडिया का सिनेरियो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में अब देखो, रसिया यूक्रेन का कोई इशू नहीं है, इजराइल हमास का कोई इशू नहीं है, अमेरिका का कोई भी इशू नहीं है। इशू आपका कहां पर है? इशू आपका आपके घर का है।
रुपया आपका डे बाय डे टूटता जा रहा है। 86.6 बोल रहे थे, 86.6 से एबव चला गया है आपका रुपया, जो हम लोग 85 रुपये पर हाई हाई कर रहे थे। तो आज की डेट में आप देखिए आपका रुपया डिप्रिशिएट होकर के कहाँ पर चला गया है। जीडीपी आपका, उसका एक्शन आपका डाउन हो रहा है। जीडीपी के ऊपर कंपनियों के रिजल्ट उतने अच्छे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए हैं। क्रूड ऑयल की समस्या मैं मान लेता हूँ, वो हमारा डोमेस्टिक नहीं है। क्रूड ऑयल हमें बहुत 80% तक क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसका पैसा हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, वो मैं मान लेता हूँ, ये बाहर की समस्या मान लेता हूँ। लेकिन बाकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई का समस्या हो, चाहे वो आपके जीडीपी का समस्या हो, चाहे आपके रुपए के मतलब जो है डिफिसिट होने की समस्या हो, चाहे आपका ट्रेड डेफिसिट हो, तो ये सारी किसकी समस्या, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। अनएम्प्लॉयमेंट को तो भारत में कोई समझता ही नहीं है। क्यों, इतने सेंसिटिव तो हम लोग हैं नहीं। रोजगार तो देने के लिए सरकार ने अपना कसम खा रखी है, और मैं उस पर फिर पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल मेरा एम ही नहीं है बात करना। तो ये सारी जब तक ये हमारी समस्याएं नहीं सॉल्व होंगी, तब तक जाकर के आप ये सोचो कि अगर ये हमारी समस्या एक प्रकार से सॉल्व हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। अब हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास है बजट, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। बजट में अब निर्मला ताई क्या करती हैं? चाचा जी ने तो अपना जो करना था कर दिया, अब दारोमदार जा रहा है निर्मला ताई के ऊपर। अब ताई बजट में क्या क्या स्टेप लेती हैं देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो बजट तक इसी प्रकार का सीनियर रहेगा। अभी देखो लार्ज कैप की काफ़ी हद तक पिटाई हो चुकी है। आपको पता है मिड कैप आपका जो होता है वो लार्ज कैप की तरफ अग्रसर होने वाली कंपनियां होती हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी एलोकेशन लोगों का, जो समझदार आदमी है जिन्होंने डायरेक्ट शेयर्स में लगाया हुआ है, या पीएमएस की टीम ने जिसका मैनेज किया हुआ है, उनका मिड कैप की तरफ है। तो वो यहाँ से भी वो लोग अपना पैसा बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिड कैप में उतनी गिरावट नहीं होती। वैल्यूएशन आज की डेट में मिड कैप का भी काफ़ी हाई है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम लोग एसआईपी के रूट को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा, मिड कैप भी करेक्ट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से अगला नंबर स्मॉल कैप का भी उसी प्रकार से ही आएगा। तो स्मॉल कैप तो मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएगा अगर उसमें सही तरीके से गिरावट हो, लेकिन मिड कैप थोड़ा सा चलेगा। तो